सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हुए हैं। ये बहुत अहम खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। कमला हैरिस बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाई डोनाल्ड ट्रंप को। और यहां पे आप देख पाओगे अभी के लिए जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से ये नक्शा बन रहा है यूएसए का। जो स्टेट्स, जो राज्य आपको लाल दिख रहे हैं, यहां पर ट्रंप या तो लीड कर रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Thank you very much. Wow. भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। वर्कफोर्स में अगर आप आ जाए, कहा जाता है कि जो 8% जो फिजिशियंस हैं वो हैं इंडियंस। ये जो पॉपुलेशन के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर आईटी वर्कफोर्स 7% है। यूएस इंजीनियर्स जो है अमेरिका के अंदर जो इंजीनियर्स हैं इंडियंस, वो 3% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उनको शायद वजीर आजम बना दिया जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को सख्त जरूरत है। वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम दोनों कांटे का टक्कर है और एड़ी चोटी का जोर दोनों ने लगाकर रखा हुआ है, कमला हैरिस ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी। अब देखना ये है कि जैसे हमारे आपके पाकिस्तान में, हमारे भारत में, हमारा भारत एक देश है लेकिन कई स्टेट्स है, उसी तरीके से अमेरिका एक देश है यूएस और उसमें कई स्टेट्स हैं। तो 538 जो है स्टेट्स, उसमें से 270 को जीतना पड़ता है, तब जाकर के कोई वहां का इस पद पर बैठता है, प्रेसिडेंशियल रूल करता है। अब कमला हैरिस जो है वो कैलिफोर्निया से आती हैं जहां पर 50 इलेक्टोरल वोट होते हैं, और ट्रंप जो है वो फ्लोरिडा से आते हैं तो वहां पर 30 इलेक्टोरल वोट होते हैं। अब बहुत ही नेक टू नेक की लड़ाई है और इस बार मैंने देखा है कि 7 स्टेट को स्विंग स्टेट बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ का इलेक्शन और अमेरिका का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो मसाला मिल रहा है हमें भी, लेकिन इलेक्शन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे स्विंग स्टेट क्या होता है, जैसे एटलस इंटेल सर्वे के हिसाब से और भी बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 7 स्टेट जो अमेरिका के हैं उसको स्विंग स्टेट कहा गया है। और अमेरिका में कौन कब जीतेगा और कैसे जीत जाएगा किसी को पता नहीं होता है। तो उसमें से जो सर्वे रिपोर्ट्स निकलते हैं उसमें से उन स्टेट को चूज किया जाता है जहां से कोई जीत भी सकता है और कोई हार भी सकता है। तो ऐसे 7 स्टेट्स चुने गए हैं। अब इसमें पेंसिल्वेनिया जो है उस पर पूरे दुनिया की नजर है, पूरे दुनिया की नजर है, क्योंकि नेक टू नेक लड़ाई ट्रंप की भी है और नेक टू नेक लड़ाई कमला हैरिस की भी है। अब क्योंकि हमारा जो जीडीपी है पूरी दुनिया में, उसका 24% कंट्रीब्यूशन जो है वो अमेरिका से आता है। तो अमेरिका में जब इलेक्शन होता है तो इस पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट की नजर होती है, इस पूरे दुनिया के इकोनॉमी की नजर होती है, इस पूरे दुनिया के ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन वालों की नजर होती है, इस पूरे दुनिया में जैसे हम G7 करते हैं या हम G20 करते हैं या क्वाड करते हैं, तो इन सब की नजर जो होती है वो अमेरिका के इलेक्शन में होती है। क्योंकि जीडीपी का 24% कंट्रीब्यूशन एक छोटी बात नहीं होती है अगर कोई जियोपॉलिटिक्स को समझता है और इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब बात आती है कि क्या कमला हैरिस उन 3 टॉपिक, वो 3 आइकॉनिक टॉपिक जिस पर इस बार 2024 का अमेरिका का इलेक्शन लड़ा गया है, क्या खरी उतरी हैं, या डोनाल्ड ट्रंप उन 3 आइकॉनिक टॉपिक पर खरे उतरे हैं? अब लोग सोचेंगे कि ये आइकॉनिक टॉपिक है क्या। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इकोनॉमी को लेकर के बात हुई है इस बार, इमिग्रेशन को लेकर के बात हुई है, हेल्थ को लेकर के बात हुई है सबसे ज्यादा। क्योंकि जब से जो बाइडेन आए हैं तब से हेल्थ के
मामले में अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे गया है। जैसे कैंसर को लेकर के क्वाड की मीटिंग में भी, समिट में भी हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने बात किया था कि कैंसर को लेकर के हमें और भी ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है और हेल्थ डिपार्टमेंट को हमें ये कहने की जरूरत है कि कैंसर को किस तरीके से खत्म किया जाए। अब आती है इमिग्रेशन की बात। तो इमिग्रेशन को लेकर के भी बिडेन के जमाने में, जब तक बिडेन जो बिडेन रहे हैं 2020 से 2024 तक में, तो जो भी इमिग्रेशन के प्रोसेस और लीगल प्रोसेस हुआ करते थे उसमें बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ज्यादा दुविधाएं आ रही थी। जो लोगों ने गाहे बगाहे बड़े से बड़े मॉर्निंग टाइम्स कहिए या बड़े से बड़े चैनल्स कहिए, उन्होंने उसको छापा था और बताया था कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहे थे। मैं इकोनॉमी को लेकर के जो बिडेन के जमाने को में कोई दुविधा नहीं खड़ा करना चाहूंगी, क्योंकि इकोनॉमी को उन्होंने संभाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं संभाला है, डेफिनेटली संभाला है। और अमेरिका को जिस हिसाब से जो बिडेन ने चलाया था 2020 से 2024 तक में, वो सराहनीय था। अपने किसी भी बायलैटरल रिलेशन और ट्रीटी के रिलेशन को उन्होंने डैमेज नहीं किया, उन्होंने रुइन नहीं किया। हाँ, बहुत बैलेंस, बायस नहीं था उनका कोई भी डिसीजन, हर डिसीजन उनके बैलेंस रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के, जैसे बहुत सारे मजहब और धर्म को लेकर के उनकी बायसनेस दिखाई दी है। अब क्योंकि इमिग्रेशन और हेल्थ को लेकर के उनके ऊपर क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क आ रहे थे जो बिडेन पर, तो उन्होंने क्या किया कि कमला हैरिस को उन्होंने खड़ा किया। अब कमला हैरिस को उन्होंने क्यों खड़ा किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जानने वाली ये बात है कि 2015 के एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में हिंदू के पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे थे। ये 2015 का सर्वे रिपोर्ट है, वो भी ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट फोर्थ फेथ में आ चुका। फोर्थ फेथ में जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के साथ इतिहास रच दिया है। अमेरिकी इतिहास में एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले वह दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। खबर लिखे जाने के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 वोटों से 7 अधिक है। वहीं कमला हैरिस को करारी शिकस्त मिली है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत से गदगद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से लेकर हर जगह सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। स्वर्ण युग की शुरुआत करने की कसम भी खाई है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इलॉन मस्क सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने जी जान से मेहनत करके उन्हें जिताने की पूरी कोशिश की थी। अब इलॉन मस्क दुनिया के सबसे मजबूत इंसान होंगे, क्योंकि उनके पास सरकार का सपोर्ट के साथ काफी सारा पैसा है।